नमस्कार, कब बदले की तस्वीर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबर की शुरुआत करेंगे। यूपी सरकार ने गरीबों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई हैं, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च भी किया जा रहा है, लेकिन निचले स्तर के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये योजनाएं धरातल पर सही तरह से नहीं उतर पा रही हैं। सीतापुर में गरीबों से प्रधान और सचिव ने योजना का लाभ दिलाने के नाम पर वसूली भी करनी शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी लोग आवास की आस में बैठे हुए हैं। और संवाददाता अजय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आखिर किस तरह से वसूली की जा रही है और कितने रुपए ऐंठे जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर? जी विशाल, बता दें आपको कि सीतापुर जो हरगांव जो ब्लॉक है, यहाँ की बरियाडीह ग्राम पंचायत है। यहाँ प्रधान सचिव के द्वारा जो है हम्म। प्रत्येक लाभार्थी से, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनसे जो है 1500 रुपये आवास पे और करीब 2000 रुपये शौचालय के नाम पर वहाँ पे वसूले गए हैं। लाभार्थियों ने यहाँ पर जो है जिलाधिकारी से लेकर के जो मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल, इनसे एक शिकायत की है और साथ में एक प्रार्थना पत्र भी दिया, जिसके बाद वहाँ पर जो है निधि बंसल जो है मुख्य विकास अधिकारी, उन्होंने जो है मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जो है वीडियो हरगांव विकास रस्तोगी को जांच के लिए आदेश दिए हैं। जी सर। लेकिन ये जो पैसे लिए जा रहे हैं वो क्यों लिए जा रहे हैं? क्या इसके पीछे का कारण भी बता रहे हैं? जी विशाल, बिल्कुल बता दें कि ग्राम पंचायत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। उनका फायदा उठा करके इस तरीके से वसूली की जा रही है, लेकिन सरकार जो लगातार इस तरीके से घोषणाएं कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। जिले पे समीक्षा मीटिंग हुई थी अभी हाल ही में। यहाँ जो है प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण ने जो है सभी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि किसी प्रकार की आवास योजना में कोई धांधली नहीं होने दी जाएगी, किसी प्रकार किसी कोई जी। लाभार्थी से पैसे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन जो प्रधान है और जो पंचायत सचिव हैं, इनके द्वारा जो इस तरीके से वसूली की जा रही है, इसका पैसा ब्लॉक से लेकर के जिले के कुछ अधिकारियों तक जाता है, जिसके तहत इस तरीके से जो वसूली की जा रही है। जी विशाल। अभी अजय, कितने लोगों से पैसे लिए भी जा चुके हैं? क्या कुछ आंकड़ा भी कुछ निकल करके सामने आ रहा है क्या? कितने लोगों से पैसे लिए जा चुके हैं? जी विशाल, बिल्कुल जो कि बरियाडीह ग्राम पंचायत है, यहाँ करीब 20 से 25 महिलाएं थी और करीब इतने ही से अधिक करीब पुरुष थे। इन्होंने लगातार इस तरीके से आरोप लगाया है कि प्रधान ने इस तरीके से जो शौचालय हैं, जो निःशुल्क जो पैसा आ रहा है सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन की तहत, और जो आवास है उनकी तरफ जो आ रहा है, उसमें जो सर्वे चल रहा है, उसमें सर्वे के नाम पर जिसे महिलाओं ने अपना वो बयान दिया है कि 200 से 300 रुपया सर्वे के नाम पर, और जो प्रति आवास के नाम पर जो है 2 से 1000 रुपये लिए गए हैं वहां से। जी। बिल्कुल अजय सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ अजय तिवारी जी जुड़ गए हैं, शिकायतकर्ता हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी, क्या कुछ ये मामला है? कितने पैसे ऐंठ लिए गए आपसे? सर 1000 से लेकर 2000 रुपए तक प्रधान वसूली कर रहे हैं शौचालय आवास के नाम पर। और जो गांव में सर्वे चल रहा है, सर्वे के नाम पे भी पैसे वसूले जा रहे हैं ग्राम प्रधान के द्वारा। नाजिमा बानू प्रधान है, उनके पति समीम अंसारी और सचिव के द्वारा ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो आपने पूछा नहीं कि किस चीज के लिए पैसे ले रहे हैं? वो पैसे ले रहे हैं कि कह रहे हैं कि आवास और शौचालय सबको दिलाएंगे, उसी के नाम पे पैसे ले रहे हैं और सर्वे के नाम पे पैसे वसूले जा रहे हैं। अच्छा, आपकी बातचीत हुई होगी तो गांव के कितने लोगों ने अभी तक पैसे दे दिए उनको इस योजना के नाम पर? इस योजना के नाम पे काफी लोग पैसे दिए हैं। गांव में जब जाएंगे जांच करने, टीम जाएगी अधिकारी के, तो खुद पता चलेगा काफी लोगों से पैसे की वसूली की गई है। तो ऐसे में क्या आपने ये आवाज नहीं उठाई? आपने अधिकारियों तक ये मामला नहीं पहुंचाया गया कि इस तरह से पैसे ऐंठे जा रहे हैं आप लोगों से? जी, अधिकारियों तक बात पहुंचाई गई है, लेकिन अधिकारी इस पे कोई वह संज्ञान नहीं लिया। जहां जांच होनी चाहिए वहां जांच नहीं हुई, दूसरी जगह जांच की गई। एक दिन पहले पैसा बंटवा दिया है ग्राम प्रधान ने गांव में, तो वहीं आई टीम आके जांच करके चली गई। जहां जांच होनी चाहिए वहां जांच नहीं की गई है। ये है सर मामला। और कह रहे हैं कि 70,000 रुपए हम जिले पे दे के आए हैं। तो जो किस अधिकारी के दे के आए हैं उसका नाम बताएं भाई। इसका खुलासा क्यों अधिकारी लोग नहीं कर रहे हैं कि 70,000 रुपए हम दिए हैं, जो रिकॉर्डिंग चली है, तो किसको दे के आए हैं? इसका कोई अभी तक कोई संज्ञान नहीं अधिकारी लिए हैं। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ SK त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, स्थानीय निवासी है। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी, क्या कुछ ये मामला है और किस चीज के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं प्रधान के द्वारा?
ग्राम पंचायत में शौचालय से को और आवास के लिए जी। जो धन उगाही की गई है प्रधान के द्वारा, प्रधान सचिव की मिलीभगत से हुआ है। गरीब लोगों से जिनके आवास बने हुए हैं, 3-3 मंजिल मकान बने हुए हैं, उनको आवास मुहैया कराया गया है। जो झोपड़ी में रह रहे हैं उनका कोई भी आवास नहीं मिला है और पैसे लिए गए हैं। तो ऐसे में अधिकारियों तक आपने भी बात पहुंचाई होगी, क्या किसी ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया इस मामले में? इससे पहले जिले के उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया, उसमें कोई भी जांच नहीं हुई है। एक जांच इसमें हुई है, उसमें सिर्फ उन्हीं तहतों के यहाँ गई है जांच, वहां से वापस चले आए हैं। अच्छा, सरकार कितना पैसा आप लोगों को देती है शौचालय बनवाने के नाम पर और घर खरीदवाने के नाम पर? जी, कितना पैसा? 12,000 रुपए शौचालय का मिलता है, लेकिन हम लोगों को किसी को नहीं मिला है। तो और ऐसे में 1-2 हज़ार रुपए आपसे ले भी लिए गए? जी जी। कितना पैसा लिया गया आपसे? 1500 लगभग लिया गया है। किसी से 500 लिया गया, किसी से 200 लिया गया, किसी से 2000 लिया गया है, इस तरीके से लिया गया है। तो क्या माना जाए, क्या ठगी की जा रही है ये योजना के नाम पर आप लोगों से? जी, भ्रष्टाचार हो रहा है सब। तो आपने कभी अपने विधायक को, अपने नेताओं को या फिर अधिकारियों को चेताने की कोशिश नहीं की कि आपसे इस तरह से पैसे लिए जा रहे हैं? अधिकारियों को, ब्लॉक के अधिकारियों को, जिले के अधिकारियों को दिया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार से संज्ञान नहीं लिया जा रहा। तो क्या आवास की योजना मिल भी पा रही है आप लोगों को पैसा देने के बाद भी? क्योंकि और भी लोग गांव में ऐसे होंगे जिन्होंने पैसा दिया होगा, तो क्या उनको दर दर भटकाया जा रहा है या उनको आवास दिला दिया जा रहा है, शौचालय का पैसा दिला दिया जा रहा है उनको? दर दर भटकाया जा रहा है। जी, तो ऐसे में क्या माने कि आपको नहीं मिल रहा इस चीज का लाभ? नहीं मिल रहा सर, इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा। अच्छा, तो पूरी तरह से आप पात्र हैं इसके? क्या आपके पास है पक्का मकान? जी नहीं, झोपड़पट्टी है। अच्छा, ठीक है त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। और दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाज सेवी है। दीपक जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका चैनल पर। लेकिन जिस तरह से ये सवाल भी उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को दी जानी है, शौचालय बनवाए जाने हैं, एक तरफ तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार चीख चीख कर कहती है कि गरीबों के लिए निःशुल्क योजनाएं हैं, तो ऐसे में ये धांधली क्यों होती हुई नजर आ रही है? सर ये देखिए, यहाँ पे जो है हमारे बरियाली मगरुआ में प्रधान द्वारा बहुत धांधलेबाजी की जा रही है। बहुत अवैध वसूली की जा रही है। जिनके पास लेटरिन और आवास में आधे आधे पैसे दे करके ये सब किया जा रहा है। और जिनकी लेटरिन बनी हुई है उनके नाम दोबारा इलाज कराई जा रही है। आधे आधे पैसे पे जो है 12,000 अगर आ रहा, 6,000 पहले तय कर लेते हैं उनसे कि 6,000 पहले हम देंगे, बाद में दोबारा पेमेंट कराएंगे। अच्छा, यानी कि ये पूरी तरह से वसूली की जा रही है और 1500 से 2,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। जी 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 जी। तो ऐसे में आप लोगों ने कुछ मांग भी उठाई है, कुछ शिकायत भी की आप लोगों ने अभी तक? हाँ, शिकायत की गई है, शिकायत की गई है, मगर वही कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वीडियो साहब आके बाहर जो है होके गांव के बाहर से ही चले गए, 2-4 लोगों से मिल के चले गए। अच्छा, किन किन लोगों के पास तक आपने ये मामले पहुंचाए हैं? किस तरह से आप, क्योंकि आप समाज सेवी भी हैं और आपको तो ज्यादा अच्छे से पता है कि किन अधिकारियों के पास जाना है, किन के पास शिकायत करनी है, तो किन लोगों से शिकायत करा चुके हैं आप लोग? शिकायत वीडियो साहब से हुई थी और मैडम से शिकायत वहाँ पे वीडियो मैडम से वहाँ सीतापुर में भी शिकायत की गई है, मगर भी कार्रवाई नहीं हुई है। जो है शिकायत हो के आए लोग जांच करने के लिए, मगर बाहर से ही चले गए, गाँव तक नहीं पहुँचे। यहाँ के लोगों का कहना लेन हो गया, तो लेन देन करके वो तो वापस चले गए, यहाँ पर लिपापोती हो जाती है। दीपक जी, क्या कार्रवाई के नाम पर केवल आश्वासन मिल रहा है या फिर कोई कार्रवाई होती हुई भी नजर आ रही है, या लग रहा है कि भविष्य में कोई कार्रवाई होगी? सिर्फ आश्वासन मिल रहा, कार्रवाई अभी तक कोई नहीं हुई है। अभी तक जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के, कि हर व्यक्ति को अपना घर मिले, हर व्यक्ति के घर में शौचालय हो, उसको अधूरा रखा जा रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। झोपड़पट्टी में थे आज के 10 साल पहले, वो भी आज भी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है सर इनके नाम पे। बस प्रधान जो है अपने लोगों को, जो अपने उनके वो होते हैं चमचे,
उन्हीं से जो है करते हैं, बाकी किसी को नहीं कर रहे हैं। जो पहले गरीब हैं वो आज भी गरीब हैं। तो क्या कुछ मांग कर रहे हैं अब आप लोग? हम लोग यही कर रहे हैं कि गरीबों को जो आ रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से, जो भी आ रहा है, आवास है, शौचालय है, जो है पाने के लायक, उनको दिया जाए जी। यही हम लोगों की मांग है। जी बिल्कुल दीपक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ आरपी सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं, आरएलडी के नेता हैं सीतापुर से। बहुत स्वागत है आरपी सिंह जी आपका चैनल पर। धन्यवाद आपका। सिंह साहब, जिस तरह से लोगों से पैसा मांगा जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, वसूली की जा रही है, किस रूप में आप लोग इसको देखते भी हैं और क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री आवास एक महत्वपूर्ण योजना है जिससे गरीबों को लाभान्वित करने के लिए सरकार ने बनाया है। प्रधानमंत्री आवास के चयन की एक प्रक्रिया है और जिलाधिकारी ने निर्देश दे रखे हैं कि इसमें पूरी पारदर्शिता रखी जाए और जो वास्तविक पात्र लोग हैं उनका ही चयन किया जाए। लेकिन स्थानीय स्तर पर आप भी जानते हैं कि किसी भी व्यवस्था में ना तो सब लोग अच्छे होते हैं, ना सब लोग बुरे होते हैं जी। कहीं कहीं जरूर इसमें गड़बड़ी हो रही है, शिकायतें आती हैं, शिकायतों का संज्ञान लिया जाता है, गुण-दोष के आधार पर जांच कराकर कार्रवाई भी होती है। जो मामले संज्ञान में आते हैं उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन एक्चुअली विकास विभाग जो है जी, उसमें भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। विकास विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें लगातार निरंतर कंटिन्यूअस उसको कम ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन सरकारें चाहे जो रही हों, हम लोग जब से राजनीति में है तब से विकास विभाग का भ्रष्टाचार न रुका है, न आने वाले दिनों में रुकने की कोई संभावना प्रतीत होती है। जहाँ कहीं जानकारी आ जाती है अधिकारी उस पर कार्रवाई करते हैं, अंकुश लगाते हैं। जिला प्रशासन पूरी तरीके से इस मामले में सजग है, तत्पर है। जहाँ कहीं भी शिकायत होती है उसका निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है, जो हमारी जानकारी। लेकिन एक तरफ तो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, वो कहती है कि खुले में शौच मुक्त भारत करना है, और ऐसे में शौचालय के नाम पर ही इतना बड़ा अगर खेल होता हुआ नजर आएगा, 2000-1500 रुपये मांगे जाएंगे, तो आपको लगता है कि क्या ये योजनाएं धरातल पर उतर पाएंगे? क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास देने के लिए 1000 रुपये 2000 भी नहीं है। साल भाई, सीतापुर जनपद बहुत पहले मतलब शौचालय की जो योजना थी उसका कौन सा नाम प्रशासन ने दिया था याद नहीं आ रहा, लेकिन मतलब पूरा फुलफिल हो गया था कि कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये एक प्रक्रिया है कि आवश्यकता कभी भी खत्म नहीं होती है लोगों की जी। शौचालय के नाम पर 1000-1500 की वसूली एक अलग बात है। पूरे प्रदेश में जो सामुदायिक शौचालय बने हैं उन पर एक बड़ा घोटाला है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को उप मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी। केशव जी के कार्यालय से उस पर जिलाधिकारी सीतापुर को पत्र भी भेजा गया और पंचायती राज निदेशक ने भी सामुदायिक शौचालयों को लेकर के पत्र भेजा जिला प्रशासन को जी। उसमें जिला पंचायत राज अधिकारी ने ना कोई भौतिक सत्यापन कराया, न कहीं कोई किसी का बयान लिया, किसी लाभार्थी का किसी गांव में जाकर के कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई और पूरा उन्होंने वो जो हमने शिकायत की थी उसको उन्होंने निराधार ठहरा करके अपनी जांच व्याख्या भेज दी। तो इसीलिए मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि जो जिला पंचायत राज अधिकारी हैं, जो विकास भवन है, वो विकास भवन विनाश भवन का एक अड्डा है। वहाँ योजनाओं का विनाश करने के लिए अधिकारी बैठे हैं। अब उनपे जहाँ कहीं शिकायत होती है जिला प्रशासन के संज्ञान में आता है, निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है, लेकिन वो नीचे से ऊपर तक पूरा तालमेल है, मिली जुली व्यवस्था रहती है और लूट खसोट की एक व्यवस्था है। आप चाहे जिस सेक्रेटरी की जांच करा लीजिए, विधायक को 3 बार खरीद लेगा एक सेक्रेटरी। अब आप इससे भ्रष्टाचार का अंदाजा लगा सकते हैं। समूह का कर्मचारी किसी भी एमएलए को एक चेक से 3 बार खरीद लेगा। आप उनकी संपत्तियों की जांच करा लीजिए, पता चल जाएगा भ्रष्टाचार कहाँ पर है। नहीं, ये तो आपने सही कहा, लेकिन ऐसे में क्या कहा जाए, जिस तरह से वसूली हो रही है, क्या ये चीजें रुकती हुई भी नजर आएगी या फिर कोई ठोस कार्रवाई की जरूरत है इन सब चीजों पर? देखिए, सरकार योजनाएं बनाती है, क्रियान्वयन करने का काम प्रशासनिक व्यवस्था का है। प्रशासन मॉनिटरिंग करता, हमने आपको बताया ना, लेकिन पूरे कुएं में भांग पड़ी है।
ऐसी ऐसी योजनाएं बनती हैं, सामुदायिक शौचालय गांव में बने खड़े हैं। आप निजी शौचालयों का भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, उसमें लाखों का घपला घोटाला हुआ। उसमें जहां कहीं शिकायत हुई, कई मामले में ऐसे जानता हूं जिसमें वसूली के निर्देश हुए प्रधान और सेक्रेटरी से, निलंबन की कार्रवाई हुई। लेकिन सामुदायिक शौचालय कहीं भी उनका संचालन नहीं हो रहा, ताला पड़ा है, पैसा निकल गया है, उसके रखरखाव का भी पैसा निकल रहा है। तो इसे मॉनिटरिंग की जरूरत है। सरकार के संज्ञान में हम लोग जितना ला सकते हैं लाते हैं। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका जाने क्या मामला है कि वो इसमें रुचि नहीं रहती है उनकी, या उनका हिस्सा उन तक पहुंचता रहता है तो अपना आंख मूंद के बैठे रहते हैं। क्योंकि आप भी सामाजिक संगठन है तो लोगों की चिंता तो आप लोग भी करते हैं। संगठन है, सामाजिक संगठन नहीं, हम राजनीतिक संगठन है। 24 घंटा काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं। लेकिन चूंकि जिस पार्टी की जितनी मैन पावर है उसी के हिसाब से उसका काम होगा। हम ये स्वीकार करने में हमको गुरेज नहीं है। हम पढ़ लिख करके आए, राष्ट्रीय लोक दल ज्वाइन किए, किसी मजबूरी में नहीं, क्योंकि हमारा दल गांव की बात करता है, गरीब की बात करता है, किसान की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। बाकी दलों के अपने एजेंडे हैं। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। वोट उनको कैसे मिले इसके लिए चुनाव लड़ते हैं। वोट का एजेंडा अलग होता है। ये भ्रष्टाचार, विकास से चुनाव के मुद्दे नहीं बनते, इसलिए भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। जब ये चुनाव का मुद्दा हो जाएगा, जिस दिन शौचालय, स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते। चुनाव के नैरेटिव तो अलग होते हैं। तो जिन मुद्दों पर चुनाव होगा, जिन मुद्दों पर वोट मिलेगा, नेताओं का फोकस तो उन्हीं मुद्दों पर होगा ना। तो इसलिए पूरा आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत। हम लोग पढ़ लिख करके आए और गांव की बात हो, गरीब की बात हो, किसान की बात हो, इसीलिए राष्ट्रीय लोक दल में है। हमारी जितनी क्षमता है हम प्रयास करते हैं। बाकी राजनीतिक लोग जो चुने गए हैं वो किन मुद्दों पर चुने गए हैं, कभी इस पर डिबेट कराने की जरूरत है। आप बहुत जमीनी मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन दरअसल चुनाव में ये मुद्दे नहीं बनते हैं, इसलिए इन जनप्रतिनिधियों का ध्यान इन मुद्दों पर नहीं रहता है। जी बिल्कुल। आरपी सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जानकारी भी साझा की हमारे साथ और बताया भी कि किस तरह से खामियां भी हैं। और अजय सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। अजय, क्या माना जाए, जिस तरह से अभी आपने भी सभी लोगों को सुना, क्या ये तस्वीरें बदलती हुई भी नजर आएंगी? जी बिल्कुल। देखिए कि जो सरकार जो योजनाएं चला रही है, निष्पक्ष तरीके से लोग यहाँ पर उनको आवास मुहैया हो सके या शौचालय मुहैया कराया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, चाहे जिले से हो चाहे ब्लॉक के हो, इनके द्वारा जो वसूली की जा रही है, आखिर ये वसूली जो की जा रही है इसका पैसा कहाँ जा रहा है? इसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें इसी प्रधान ने ये बोला था कि मैं जिले पे 70,000 रुपये अधिकारी को दे के आया हूँ। लेकिन जांच अधिकारी, जो जांच टीम गई थी, जो वीडियो यहाँ ये इन्होंने उस प्रधान से ये क्यों नहीं जवाब पूछा कि आखिर जिले के किस अधिकारी को 70,000 रुपये दे के आए हैं, जो जांच का विषय था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है नीचे से लेकर के ऊपर के अधिकारी जो वसूली का पैसा है, कहीं ना कहीं बंदरबाट होता है, जिसके चलते इस तरीके से धन उगाही की जा रही है। जी विशाल। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, रिपोर्ट दिखाने के लिए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से घोटालेबाजी भी सामने आ रही है। कबड्डी की तस्वीरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।